हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए ज़रूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग का टॉपिक है यू वर्सेस देम। ठीक है, पैटर्न जो होगा वो यू वर्सेस देम होगा। दोनों की एनर्जी चेक करने वाली हूँ, आपकी भी और आपके पर्सन की भी। ओके, सो येलो कार्ड्स आपके लिए हैं, आपके पर्सन के लिए आप क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। रीडिंग से जुड़ना पड़ेगा और रीडिंग से जुड़ने के लिए 111 लिखेंगे आप। ठीक है, हर हर महादेव लिख सकते हैं, एंजल ब्लेसिंग्स लिख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। देख लेते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है, कलेक्टिव पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। इन दोनों ही कार्ड्स की क्लैरिफिकेशन के लिए मैं ये वाला डेक यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है, स्टार्ट करेंगे रीडिंग को बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके पर्सन की और आपकी दोनों की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये एनर्जी है कि यू वांट टुगेदरनेस, आप एक साथ आना चाहते हो। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप रिस्ट्रिक्ट हो रहे हो कि नहीं आपको भाई जो पर्सन है वो कमिटमेंट के साथ ही चाहिए, या आपको जो है इस इंसान से कमिटमेंट ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब आप बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हो इस इंसान को, बट आपको है कि ये इंसान चाहिए, आपको इन्जॉय करना चाहते हो इस इंसान के साथ। ठीक है, और टुगेदरनेस चाह रहे हो आप, जैसे आप ये कह सकते हो जैसे इन्जॉय कर लिया, फन लविंग मोमेंट्स जी लिए, ऐसी एनर्जी। बट क्योंकि वॉन्स है ना, तो वॉन्स एक पैशन की, अट्रैक्शन की भी बात करता है। आपको ये है कि जैसे पहले आप एक अच्छे रिश्ते में थे, एक दूसरे के साथ सपोर्ट में थे, तो वैसा सपोर्ट एक दूसरे के लिए बना रहे। यहाँ पर्सन की एनर्जी देखी जाए तो 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ओके, जैसे 3 ऑफ पेंटिकल क्या है ना, कि ये पर्सन आप अगर देखा जाए तो सीरियस नज़र आ रहे हैं, बट अगर आपकी एनर्जी देखी जाए तो आप एट द मोमेंट आप अभी सीरियस नहीं नज़र आ रहे हो मुझे। ये पर्सन सीरियस क्या नज़र आ रहे हैं कि इनको जो है आप कह सकते हो चीज़ें फिक्स करनी है, और जो कहते हैं ना एक स्टेबल एनर्जी में आना है, या ग्रोथ एक्सपेंशन चाहिए आपको। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको अभी लिव इन द मोमेंट करना है आपको। ठीक है, मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ दोनों ही कार्ड्स को। अभी कुछ लोगों के लिए आप लोग कहोगे नहीं दीदी मुझे तो कमिटमेंट चाहिए, मुझे तो इस इंसान के साथ मैरिज करनी है, एंगेजमेंट करनी है। दैट इज़ ऑल्सो, ये नहीं है कि सभी आप लोग बस एक फ्लर्ट चाह रहे हो, नहीं। बट ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे एनर्जी ये कैच हो रही है कि आप लोग ठीक है इंजॉय करना चाहते हो, आप चिल करना चाहते हो, अभी आप किसी पर बर्डन नहीं डालना चाहते। ठीक है, ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे। द 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कि ये है कि हाँ भाई अभी रिश्ता ठीक से चल जाए, शुरू हो जाए, बातचीत शुरू हो जाए, और एक दूसरे पे ट्रस्ट आ जाए, थोड़ा सा एक दूसरे को समझ लें, फिर आगे जाके कमिटमेंट की भी बात करेंगे। बट अभी एकदम से आप कॉल करो, मैसेज करो, बात करो, तो एकदम से ये बात नहीं करोगे कहाँ थे, कमिटमेंट नहीं दी क्या, ऐसा नहीं दिख रहा। आप कनेक्टिविटी बिल्ड करना चाह रहे हो। ठीक है, फ्यूचर में जाकर आप मैरिज कमिटमेंट के बारे में ज़रूर बात करोगे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपको ये लगता है कि आपको अपनी फैमिली के थ्रू जो भी रिश्ता आया हुआ है, या फैमिली अगर आपको मैरिज के लिए कह रही है, तो आपको वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा वो माइंड में चलता रहता है। ओके, किसी का तो मुझे ऐसा लग रहा है जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, और आपको ये लगता है कि पर्सन जो है जॉइंट फैमिली की बातों में आए हुए हैं, वो आपके साथ रिश्ता ठीक कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा उनकी बातों के में आने की वजह से आपके साथ थोड़ा सही बर्ताव नहीं कर रहे हैं, या स्टेबल एनर्जी में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो कि जैसे होता है जॉइंट फैमिलीज़ में क्या होता है ना, कि लव मैरिज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं जल्दी से, जॉइंट फैमिली में बड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो एक ये माइंडसेट में चल रहा है आप पे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3 ऑफ पेंटिकल में पर्सन की क्या एनर्जी है। पर्सन की एनर्जी ये है कि वो बहुत सीरियस हैं, चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। अब ये इंसान कुछ लोगों के लिए तो थर्ड पर्सन सिनेरियो में है, तो वो चाहते तो हैं एक्सपेंशन, ग्रोथ, या आगे रिश्ता बढ़े, बट ये हो सकता है कि क्लियर करके चलें आपके साथ कि उनकी लाइफ में थर्ड पर्सन है, या उनका कहीं एंगेजमेंट मैरिज फिक्स हो रहा है।
कुछ लोगों के लिए वो इंसान आपके बारे में, आपके और अपने रिश्ते के बारे में किसी बड़े से, किसी प्रोफेशनल से, फ्रेंड से, कलीग से राय मशवरा करते रहते हैं, ठीक है, ये एनर्जी है। सीरियस है, ऐसा नहीं है कि वो इंसान सीरियस नहीं है, वो फिक्स करना चाहते हैं चीज़ों को, ओके। एंड मैं देखूँ तो मुझे 3 ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं टीम वर्क बताता है। अब टीम वर्क में क्या ना कि जैसे यार ये किसी को अपने फेवर में लेना चाह रहे हैं कि यार मेरे ना ऐसे ऐसे पर्सन से बहस हो गई है, बात हो गई है, तो मैं कैसे सब कुछ ठीक करूँ, मुझे बता। या घर में किसी को अपने कहते हैं ना कॉन्फिडेंस में लेना कि घर में बात करनी है और मैं जब बात करूँ तो तू भी मेरे साथ बात करना, है ना। हो सकता है सिबलिंग से ही ये थोड़ा सा चाह रहे हैं कि सिबलिंग्स इनके फेवर में आ जाएं, ओके। मुझे दिख रहा है ग्रोथ एक्सपेंशन। द वर्ल्ड देखो, है ना, यूनियन की एनर्जी है ना, जो मतलब जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं, जो प्रॉब्लम आ गई है, उनको फिक्स किया जाए, फिर से जो है इस रिश्ते को टाई किया जाए, जो जहाँ पर मतलब कहते हैं ना जहाँ प्रॉब्लम है उन टाइज़ को ओपन किया जाए। एंड अगर हाँ पावर दिखानी है, स्ट्रेंथ दिखानी है और अगर अकेले स्टैंड लेना है तो वहाँ पर मतलब इनको है कि मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, इस तरीके का विचार ज़रूर है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन जो है आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस में होने की वजह से वो सिर्फ खुद एक्शन नहीं ले सकते हैं, किसी के थ्रू आप तक सॉरी अपॉलॉजी पहुंचाना, किसी के थ्रू आप तक कोई मैसेज पहुंचाना, ऐसी एनर्जीज भी मुझे नज़र आ रही है। वर्ल्ड कार्ड ये ज़रूर बताता है कि क्योंकि ना यहाँ पर चारों तरफ से बाउंड्री है, कोई लेना देना नहीं है किसी से भी, है ना। तो आपके पर्सन को ये है कि मुझे रिश्ता फिक्स करना है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, चाहे इसमें कितना ही हर्डल्स क्यों ना हो, कितनी ही प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, कितना ही लोग हंसी मजाक क्यों ना उड़ाएं, पर चीज़ें ठीक करनी है, ओके। द 6 ऑफ सॉर्ड्स देखो, आप एक ऐसी जर्नी पर हो जहाँ पर आप निकल तो चुके हो, हीलिंग के लिए निकल तो चुके हो, बट हीलिंग के लिए निकलना, अपनी लाइफ में हीलिंग को स्टार्ट करना और उस हीलिंग तक पहुँच जाना, उसके बीच का जो रास्ता है वो थोड़ा टफ रहता है। देखो किसी कोई 2 दिन में हील हो जाता है, किसी को 2 साल लग जाते हैं हील होने में। आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो, मूवमेंट शिफ्ट लाने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को उस बर्डन से बाहर निकालने की कोशिश करते हो, कई बार याद आता है इंसान, भूलने की भी कोशिश करते हो, बट पूरे तरीके से भी आप जो है ना भूल नहीं पा रहे हो इस एनर्जी में, इस रिश्ते में, इस पर्सन को, इस रिश्ते को, ठीक है। तो थोड़ा सा इस एनर्जी में आप हो जहाँ पर कह सकते हो आपकी पुरानी यादें जो है ना चलती रहती हैं। अब अपने आप को स्थिर करने की कोशिश कर रहे हो, कम मतलब अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो, बट पूरी तरीके से नहीं हो पा रहे हो, ठीक है। विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, येस, कई बार ऑब्सेशन फील होता है, कई बार इस इंसान की तरफ अट्रैक्शन फील होता है, कई बार ये डर लगता है कि ये इंसान मूव ऑन हो गया है, कोई और इसकी लाइफ में आ गया, ये चीज़ें चलती रहती है माइंड में, ओके। तो मैं यहाँ बोलूँगी कि डेफिनेटली देखो ये पहाड़ चढ़ रही है गर्ल और इसके पूरे बैग में सामान भरा हुआ है, पहाड़ चढ़ना ही इतना मुश्किल है और सामान भरा हुआ हो तो और मुश्किल हो जाता है। ये मुश्किल है आपके लिए, ये जो समय चल रहा है मुश्किल है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट यहाँ पर ये है कि आप कहते हैं ना कि जैसे पुश कर रहे हो खुद को कि नहीं, बहुत ज़्यादा किसी के लिए वेट करना या बहुत ज़्यादा किसी के लिए किसी को चेज़ करना भी सही नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं मन में ये आता है कि इस इंसान की एंगेजमेंट मैरिज हो गई है, ये इंसान उस इंसान के साथ तो ज़्यादा क्लोज नहीं हो गया है, उस इंसान के साथ तो इसकी मतलब जो केमिस्ट्री है वो बन गई है, तो थोड़ी ये चीज़ें चलती रहती हैं आपके माइंड में, ओके। देन यहाँ है 4 ऑफ सॉर्ड्स। पर्सन जो है अभी देखो 4 ऑफ सॉर्ड्स क्या है ना, पर्सन कहीं ना कहीं या तो देखो बहुत ज़्यादा इस इंसान को हर्ट हुई है आपकी कुछ बात, या इस इंसान को किसी ने बहुत कुछ कह दिया, जैसे फैमिली मेम्बर ने किसी ने कुछ कह दिया तो वो हर्ट हुए हुए हैं, या आपकी लाइफ में ऑलरेडी आप मैरिज एंगेजमेंट ऑलरेडी आपकी हुई हुई है तो उसको उस बात से हर्ट है। तो ये पर्सन अपने आप को हील करने में लगे हुए हैं, ये पर्सन अपने आप को टाइम दे रहे हैं, ये पर्सन कहीं ना कहीं अभी ना किसी की ज़्यादा सुनना, किसी को ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहते हैं। डेफिनेटली माइंडसेट में आप हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं हो, आप माइंडसेट में हो। आपके लिए भी अगर मतलब कहते हैं ना सोचना जैसे होता है ना कि मतलब जब भी लेटते हैं, बैठते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं अपने लिए तो आपकी आपकी सोच आती है, आपका विचार ज़रूर आता है, बट प्रॉब्लम सारी यहाँ पर ये है कि ये इंसान जो है कोई एक्शन लेता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, ओके। 4 ऑफ सॉर्ड्स, पर्सन ऑन योर माइंड, 4 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? देखो 2 ऑफ वॉन्ड्स है ना, ये इंसान जितना मतलब बहुत एक्साइटेड था, या ये इंसान को पीछे लाइफ में कुछ छोड़कर आपकी तरफ आना था, या कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस था, ये मतलब बहुत खुश थे एक टाइम पर आपके साथ, बहुत खुश, बट अभी ना मुझे ऐसा लग रहा है डिस्टेंस की वजह से या आप लोगों के बीच में किसी इंसान को
पीछे छोड़ दिया आपने या इन्होंने, तो उन चीज़ों की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हैं, या तो इनकी लाइफ में कोई डिवोर्स केस वगैरह हुआ है, या इनकी लाइफ में किसी इंसान को इन्होंने छोड़ा है, या आप इनको कहते हो कि किसी को छोड़कर आपकी तरफ आए, तो वो चीज़ें इनको डिस्टर्ब ज़रूर करती हैं, ठीक है। दूसरा, ये इंसान चाहते हैं कि आप सब कुछ छोड़कर या तो इनके हो जाएं, या फिर जो है ये लाइफ में मूव ऑन हो जाए, ओके। ये कई बार इस चीज़ के बारे में सोचते हैं। मुझे 2 ऑफ वॉन्ड्स में ऐसा लग रहा है कि कोई तो ट्रैवल वगैरह किया है इन्होंने अभी कुछ टाइम में ही, आसपास के दिनों में कोई ट्रैवल करके आए हैं ये, जहाँ पर ये बहुत रेस्टलेस फील कर रहे हैं अभी, ठीक है। थोड़ा सा बातचीत नहीं करना किसी से, अपने आप को आइसोलेशन में रखना, अपने आप को हील करना, इन चीज़ों पे चल रहा है इनका दिमाग। या किसी डेफिनेटली थर्ड पर्सन से इनका ब्रेकअप हुआ है, इनके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई कार्मिक था जो इनकी लाइफ से गया है, जिसका हर्ट ये अभी भी झेल रहे हैं, ओके। पर्सन के लिए आपकी एनर्जी देखो, आप हो 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में, आपके पास प्यार है, केयर है, नर्चरिंग है, बट आप उसी को ये सब कुछ देना चाहते हो जो इसके अब लायक है। अब आप ऐसे ही फ्री में बांटना नहीं चाहते हो चीज़ें कि आओ भाई मैं तुम्हें केयर करूँ, तुम्हारे को सपोर्ट करूँ, अब ऐसे नहीं हो आप। देखो 2 ऑफ पेंटिकल, अब आप ऐसे नहीं हो कि पहले ना बिजी रहते थे कि मतलब सब कुछ जो है, मतलब अपने लिए चाहे टाइम नहीं है बट इस इंसान के लिए टाइम निकालना था, अब आप ऐसे नहीं हो, अब नहीं करते आप ये सब कुछ, ठीक है। पर्सन जो है देखो चाहते ही हैं यूनियन और चीज़ों में रिकवरी और कहीं ना कहीं हीलिंग, और आप कह सकते हो पॉजिटिविटी, ठीक है। माइंडसेट भी पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं, बट फुल ऑन पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं अभी। आपको फुल ऑन पॉजिटिव हो गए हैं तो वो नहीं दिख रहे, क्योंकि अभी 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, ठीक है। स्थिर हैं अभी थोड़ा सा, ओके। अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप चेज़ नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ें भी इनको थोड़ा डिस्टर्ब ज़रूर करती हैं। मतलब है कि इसकी ऐसी एनर्जी है, जीत भी गया ना तब भी नहीं जीता, जीत भी गई तब भी नहीं जीती, मतलब जीत कर भी हार जाना एक होता है ना, इंसान जीत के भी हार जाता है, तो वो वाली एनर्जी में है ये इंसान। ईगो दिख रही है मुझे, फॉर श्योर ईगो दिख रही है, कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिव रहने की पर ईगो है। रिकंसिलेशन, अट्रैक्शन, पर्सन वॉन्ट्स रिकंसिलेशन। पर्सन की एनर्जी में ये है कि आपसे कोई ना कोई कॉट, मतलब कोई ना कोई तो मतलब कॉट जुड़ी हुई है अभी भी ना, ये आपसे दूर नहीं हो पाते हैं, आपसे डिस्कनेक्ट नहीं कर पाते हैं या डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं, ये चीज़ें हैं। देखो मैंने क्या कहा, जब भी ये बैठते हैं, टाइम लेते हैं या सोते हैं, लेटते हैं, आपकी याद ज़रूर आती है। देख लो, एग्जैक्ट दैट कार्ड इज़ हियर, 4 ऑफ सॉर्ड्स, मैंने बोला था ना आपको। देखो डेथ कार्ड, ये जो एंडिंग्स आपके बीच में हुई है ना, ये जो आप लोगों के बीच में अभी प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में ज़रूर सोचते हैं। कार्ड जाके कहाँ गिरा है अभी भी आया है। देखो फीलिंग्स हैं, अट्रैक्शन है, बट ये इंसान छुपाते हैं, ओके। ये थोड़ा सा मिस्टीरियस बने रहते हैं, ओके। है फीलिंग्स, अट्रैक्शन, आप कह लो तो अट्रैक्शन भी है, फीलिंग्स भी हैं, एंड डेफिनेटली यहाँ पर इस इंसान को आप अपने लिए लगते भी अच्छे हो। ऐसा नहीं है कि वो मतलब मैं भी यहाँ पे स्पाउस मटेरियल नहीं कह रही हूँ, बट आप अपने लिए अच्छे भी लगते हो इनको, बट यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो सकती है कि ये मैरिड हो सकते हैं। कन्फ्यूजन, किस चीज़ की कन्फ्यूजन है इस इंसान को भाई? अब ये है ना कि ये आगे बढ़े हैं आपके साथ या नहीं बढ़े, वो चीज़ें चलती रहती है माइंड में। कन्फ्यूजन है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हो क्या, जैसे मैंने कहा था कि इनकी कॉर्ड कटिंग नहीं हो पा रही है आपसे, तो इनको कन्फ्यूजन रहती है कि आप इनके लिए कंपेटेबल हैं नहीं हैं, आप इनके सोलमेट ट्विन फ्लेम हैं क्या, मतलब आपके साथ क्यों ऐसा इनका जो है कनेक्शन बना ही रहता है, आपसे दूर नहीं हो पाते, ठीक है। डिसीट की एनर्जी, योर चीटिंग इज नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ चॉइस। देखो यहाँ पर मैंने कहा ना कि कुछ तो हर्ट हुआ है। अब ज़रूरी नहीं है सारे ही जो रीडिंग देख रहे हैं बिल्कुल सभी ठीक है, किसी एक आधे ने चीटिंग कर भी दी होगी, हो देखो हो सकता है कोई कार्मिक आपकी लाइफ में आ गया हो, कोई गलती आपसे भी हो गई हो, एक्सेप्टेड, ठीक है ना। तो यहाँ पर उस इंसान को लग रहा है कि आपने चीट कर दिया, ठीक है। अब कमेंट बॉक्स में पता है क्या लिखेंगे सारे, नहीं नहीं मैडम हम तो ऐसा कुछ करते ही नहीं है। अब जिसने नहीं किया होगा ना वो थोड़ी लिखेगा, जब जिसने किया होगा वो थोड़ी लिखेगा कि मैम मैंने ये कर दिया। कोई नहीं लिखता, कोई नहीं बताता अपनी कमी, कोई नहीं बताएगा, ये रियलिटी है देखो ये देखो, ठीक है। तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है उस इंसान को, जहाँ पर भी आपने कुछ न्यू बिगनिंग करी, चाहे हेलो हाई फ्रेंडशिप ही शुरू की ना हो, ये भी अभी चाहे नेक्स्ट लेवल पर रिश्ता गया भी ना हो, बट उसको है कि आपने ऐसे कैसे कर दिया, ठीक है। सो नेम इनिशियल्स देखते हैं, DBLSULRHAIGE पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए क्या है।
10 of cups, 2 of cups and the 4 of pentacles and the 6 of wands. अभी वेट करो, कार्ड्स अच्छे हैं बट ये एक्शन के नहीं है, ठीक है? कार्ड्स अच्छे हैं, एक्शन के नहीं है, टाइम लगेगा। 2 to 3 months की एनर्जी दिख रही है। थर्ड पर्सन सिनेरियो, द स्टार एंड द पेज ऑफ कप्स। मैंने कहा ना किसी की अभी एंगेजमेंट मैरिज हुई है तो आपको ये लग रहा है ये इंसान उसी के साथ तो कनेक्टेड नहीं हो गए हैं ज़्यादा, भाई उसी के साथ केमिस्ट्री बन गई है इसकी, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे हैं, ठीक है? थर्ड पर्सन भी अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहा है, कर रही है, और ये कहीं ना कहीं इनके मुझे ऐसा लग रहा है लव्ड वंस की वजह से ये रिश्ता बना है। जैसे पेरेंट्स करवा देते हैं ना सगाई वगैरह, तो ये मुझे ऐसा नज़र आ रहा है रिश्ता विश्ता देख रहे हैं और किसी के साथ बातचीत शुरू हो रही है। स्पेशली मुझे ऐसा दिख रहा है कि पैसा और दूसरा रेपुटेशन, ये जो भी जिनके साथ भी एंगेजमेंट मैरिज हो रही है ये बहुत ज़्यादा ऐसी फैमिली से हो सकती हैं या ऐसी फैमिली से हो सकते हैं जो मतलब होता है ना कि बड़ा बड़ा कहते हैं लोग भी। देखो हर एक दुनिया के किसी भी कोने में चल जाओ, सोसाइटी नाम की एक चीज़ होती है ना? तो ये वो थोड़ा वो सोसाइटी लेवल वाला मुझे दिख रहा है और वो इसी वजह से ये चीज़ें चल रही हैं। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स फैमिली। देखो फैमिली चाहती है कि फैमिली सोचती है कि आप ना पहले बहुत नर्चरिंग केयरिंग थे, अभी आप ज़िद्दी ढीठ बन चुके हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, आप अपने फैसले खुद कर रहे हो। यूनियन ज़रूर चाहते हैं बट पैसे की वजह से, फॉर श्योर पैसा है, करियर है, ये दोनों चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। आपके पैसे करियर की वजह से यूनियन चाहते हैं। मेरी आदत नहीं है कि मैं शुगर कोट ज़्यादा करके बताऊँ, जो दिख रहा होता है वो बोल देती हूँ, जो मुझे दिखा है यहाँ पर वो मैंने आपको बता दिया। लेट्स गो टूवर्ड्स गाइडेंस कार्ड। अपने आप को थोड़ा सा व्यस्त रखना शुरू कर दो, ठीक है? अपना कंपैरिजन किसी से कोई करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को व्यस्त रखो। ओके, ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम। हाँ, ऑर्गेनिक चीज़ें खाना शुरू करो, जैसे मतलब थोड़ा सा सात्विक खाने को एक्सेप्ट करना शुरू करो। बाहर का अगर कुछ ज़्यादा खा रहे हो तो वो चीज़ें छोड़ दो अभी, ठीक है, इस समय पर। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।